वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, चैप्टर 5th है हमारे पास क्लास 11th में। देखिए 10th तक हमने पढ़ा था रियल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स के ऊपर आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। उसी तरीके से अब हमारे पास जो है 11th में आपके पास चैप्टर जो आता है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ यू हैव रिमेंबर अबाउट द कंसेप्ट दैट कि अगर हमारे पास रूट के अंदर जो था नेगेटिव वैल्यू आ जाती थी तो हम लिखते थे, तीन तरह के हमारे पास वैल्यूज होती थी। हम लिखते थे रियल रूट्स, डिफरेंट यूनिक यूनिक वाला, और तीसरा अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू में रूट्स आ जाते थे तो हम लिखते थे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कि हमारे पास रियल रूट्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। और उसके केस में हम क्या करते थे, वैल्यू को उधर ही छोड़ देते थे, आगे एक्स की वैल्यूज नहीं निकालते थे। लेकिन अब हमारे पास 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कहता है कोई भी, अगर हम इसको हम z से डिनोट करते हैं, द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। यहाँ पर कोई भी नंबर जो किस फॉर्म में होगा, हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होगा, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पर कहता है वेयर a एंड b, कि जो a और b हमारे पास है ये दोनों हमारे पास रियल वैल्यूज ही होंगी, और इस फॉर्म में आयोटा की फॉर्म में हमारे पास कोई भी नंबर होगा उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। अगर हमारे पास ये जो है इसको रियल पार्ट कहा जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z की बात करूं उसको हम कहेंगे a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की अगर मैं बात करूं b, यानी जो आयोटा जिसके साथ लगा है वो हमारे पास होता है इमेजिनरी, और जिसके साथ हमारे पास आयोटा नहीं लगा है वो हमारे पास होगा रियल पार्ट हमारे पास। तो ये आयोटा जो है, व्हाट इज आयोटा, आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज वैल्यू इज इसकी होती है अंडर रूट माइनस 1 के बराबर। यानी कोई भी नेगेटिव वाला जब हम रूट में बात करते हैं तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएगा। जैसे है अंडर रूट -3, तो इसको अब हमें लिखना होगा, कैन वी राइट इट एज अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 -1 की जगह हमारे पास आ जाएगा आयोटा के बराबर। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो हमारे पास पूरे डिस्कस होते हैं, कि जहां पर अंडर रूट में नेगेटिव वाला आता है उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, आयोटा, क्योंकि अंडर रूट -1 इक्वल्स टू आयोटा। इसी तरीके से अगर -25 है, माइनस अंडर रूट 25 विच इज इक्वल टू 25 अलग कर दिया, और -1 अलग, क्योंकि माइनस इंटू 25 -25 ही बनेगा, इसकी वैल्यू होगी 5 एंड दिस इज आयोटा। सो द नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल्स आर नोन एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें हमारे पास आता है प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी पार्ट। प्योरली रियल का मतलब क्या होगा, जहां पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो 0 होगा। प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी आयोटा वाला कंसेप्ट ही हमारे पास नहीं है, उसको हम कहेंगे कि वो नंबर प्योरली रियल है। जैसे एग्जांपल मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2, आयोटा वाला इसमें नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा इनटू 0, क्योंकि अगेन इट इज अ 2 के बराबर ही बनेगा। सो द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली रियल है, क्योंकि इसमें आयोटा वाला पार्ट जो है वो 0 है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्योरली इमेजिनरी की, तो प्योरली जब मैं इमेजिनरी की बात करूंगा दैट मींस उसमें रियल पार्ट जो होगा z का वो 0 होगा। जैसे 2 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा, दैट मींस ये जो z है वो हमारे पास प्योरली इमेजिनरी नंबर है, इसमें रियल पार्ट नहीं है। तो ये कुछ कंसेप्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, कि प्योरली रियल क्या होता है और प्योरली इमेजिनरी क्या होता है। इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास बराबर है, सपोज मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास 4 प्लस 5 आयोटा। इफ z1 इज इक्वल्स टू z2, कहता है अगर z1 z2 के बराबर है तो दैट मींस उसका रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के। वैसे ये एग्जांपल इसमें फिट नहीं बैठेगी, लेकिन मेरे को आपको बताने के लिए, या फिर इस तरीके से कि z1 इज इक्वल्स टू मेरे पास है a प्लस आयोटा c b, और z2 मेरे पास है b c प्लस आयोटा d। कहता है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 दोनों आपस में बराबर हैं तो रियल पार्ट के बराबर, यानी a इज इक्वल्स टू c के बराबर होगा एंड b इज इक्वल्स टू d के बराबर होगा। दिस इज द कांसेप्ट व्हेन वी हैव अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स होंगे, तो इस तरीके से हम उनकी वैल्यूज को जो है वो फाइंड आउट। अब देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है बोर्ड के ऊपर लिखे गए हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। सोल्यूशन में देखिए अंडर रूट वैसे ही करूंगा मैं, -25 है, 25 को अलग कर दिया इंटू अंडर रूट -1, क्योंकि बाद में हमारे पास मल्टीप्लाई कर वैसे ही बनेगा, माइनस वाले को अलग प्लस वाले को अलग, +3 इंटू अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय -1 +2 इंटू अंडर रूट 9 का इंटू -1 के बराबर। तो अंडर रूट 5 की वैल्यू 5 इंटू दिस इज आयोटा
प्लस 3 इंटू अंडर रूट 4 का 2 बन गया इंटू आयोटा प्लस 2 इंटू 3 इंटू आयोटा हमारे पास, दिस इज 5 आयोटा प्लस 3 टू द 6 आयोटा प्लस 3 टू द 6 आयोटा, अगेन वी हैव अ 6 and 6 12 एंड दिस इज 17 आयोटा इज द आंसर, क्योंकि सभी एक ही जैसे थे वो साथ में हमारे पास क्या हो गए, प्लस हो गए हमारे पास। क्लियर। अब दूसरी वैल्यूज में हमारे पास है कि आयोटा की पावर। अब एक चीज पहले इसमें सीखेंगे कि हमने आयोटा की कुछ पावर्स जो है 4-5 उसको याद करना है। याद किस तरीके से करना है कि माइंड में आपको 2-3 का आइडिया होगा तो आप जो मर्जी पावर निकाल सकते हो। आपको पता है आयोटा की पावर किसके बराबर होती है, अंडर रूट -1। आयोटा स्क्वायर की बात करें -1, आयोटा क्यूब की बात करें, आयोटा क्यूब क्या होता है, क्या हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, सो दिस इज आयोटा स्क्वायर -1 इनटू आयोटा व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। आयोटा 4 की बात करूं तो आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, सो दिस इज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 इनटू -1 व्हिच इज इक्वल्स टू प्लस। इसी तरीके से सारा चलता जाएगा। तो आपको अगर 1-2 वैल्यूज पता होंगी यू कैन फाइंड द अदर वैल्यूज टू। अब इसमें ये चीज आई कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 कैसे आई। हमारे पास क्या होता है, कहता है a इंटू अगर हम b करें वो हमारे पास अंडर रूट ए बी के बराबर आएगा। लेकिन ये हमारे पास कंसेप्ट कहाँ चलता है, जब हमारे पास दोनों वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव में होंगी या फिर एक पॉजिटिव में होगी उसके लिए। जैसे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू आयोटा करें तो -1 इंटू -1 दिस इज नॉट इक्वल्स टू +1 के बराबर बनेगा। वहां पर ये कंसेप्ट जो है वो हमारे पास फेल होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में रूट के अंदर अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब जाकर हमारे पास वैल्यूज हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 37 है। अब 37 वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, मैं निकाल नहीं सकता इतनी वैल्यू की, इतना मेरे को माइंड में इसको स्किप नहीं कर सकते इस चीज को कि इतना याद करेंगे कि आयोटा की पावर 37 क्या है। तो इसको मैं 4 के अंदर तोड़ने की कोशिश करूंगा। 4 के टेबल में हमारे पास 36 में 4 9 36, अगर ज्यादा होता है 4 उससे हमारे पास कम की बात करें तो 4 के टेबल में 37 के आसपास वाला टेबल में हमारे पास 36, 4 9 36 हमारे पास आएगा। तो आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड हो जाएंगी, 37 बनेगा। आयोटा 4 की पावर 9, 9 4 36 इंटू आयोटा। आयोटा 4 की वैल्यू मुझे पता है किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, 1 की पावर 9 इंटू आयोटा। तो 1 की पावर जो मर्जी करेंगे वैल्यू 1 ही आएगी, 1 इंटू आयोटा, सो आंसर इज आयोटा। यहाँ पर आपने रीजन लिख देना है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास होता है 1 के बराबर। आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 के बराबर होती है। तो आपको अगर पहली 4 वैल्यूज पता होंगी आप किसी भी वैल्यू को उसके अंदर कन्वर्शन करके कर सकते हैं। उस तरीके से जैसे -36 तो इसको मैंने कर दिया आयोटा की पावर 30, क्योंकि माइनस में था पॉजिटिव में ला दिया। अगेन 4 के साथ मैं देखूं आयोटा की पावर 4 इंटू 28 में बनेगा, ठीक है ना। आयोटा के टेबल में 28 इंटू आयोटा का स्क्वायर हो गया, 1 अपॉन आयोटा 4 कितना जो हो गया 6 7 4 28 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर। 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 1 7 इंटू -1 विच इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 अपॉन -1 विच इज -1। तो आयोटा -30 जो है उसकी आंसर हमारे पास आ गया -1 के बराबर। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी आयोटा की वैल्यू दी होगी, हम अगर पहली 3-4 वैल्यूज हमें याद हैं तो हम उससे जो है वो कर सकते हैं, दैट इज आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा की वैल्यू -√1, आयोटा क्यूब जो है माइनस आयोटा, और इसी तरीके से हमारे पास। क्लियर।